मामा जी, कहिए ना क्या हुआ माँ को। पिताजी कुछ कह क्यों नहीं रहे पिताजी? ऋषिवर, महादेव को इस अवस्था में हम सबने पहले भी देखा है। तब जो पीड़ा महादेव को हुई थी, तब जो अनर्थ हुआ था, वो आज भी मुझे स्मरण है ऋषि कश्यप। किंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। महादेव कुछ नहीं होने देंगे माता को, कुछ नहीं। महादेव शांत। महादेव, अब समय आ गया है जब आपको एक नया रूप धारण करना होगा। बहन पार्वती के उपचार हेतु वैद्यनाथ का हमने कहा था ना स्वामी, हम एक साथ किसी भी परिस्थिति का सामना कर लेंगे।
नहीं, ये कैसे अनुभूति हो रही है हमें स्वामी? प्रभु, एक बेनती है आपसे। एक बार डमरू बजा के उसका नाद हम सब में प्रतिध्वनित कर दीजिए। स्वामी ने डमरू नहीं बजाया और त्रिशूल भी साथ नहीं ले गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, और जब होता है तो उसका तात्पर्य। मामा जी, ये क्या हुआ? वही जिसका हमें पूर्वाभास तो था, किंतु हम उसको रोक नहीं सकते थे। अर्थात? महादेव दीर्घ विषाद स्थिति में चले गए। दीर्घ विषाद स्थिति? किंतु माता तो अब सकुशल है। महादेव ने वैद्यनाथ रूप में उनका उच्चार भी कर दिया था। क्योंकि उनको ये स्वीकार नहीं कि उनके कारण बहन पार्वती को इतना कष्ट हुआ। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए महादेव ने हर संभव प्रयास किया देवी की सहायता करने का। वो सभी शक्ति पीठ गए, अपनी शक्तियां बारंबार देवी को देते रहे, और अंतिम चरण में भी देवी के लिए शक्तियों के हस्तांतरण को सहज बनाने हेतु स्वयं साधना में लीन हुए। और उनके प्रयासों के विपरीत जब देवी मूर्छित हुई तो वो महादेव को सहन न हुआ और वो इस विषाद की स्थिति में प्रवेश कर गए। महादेव विषादपूर्ण कैसे हो सकते हैं? वो तो आसक्तियों से और भावनाओं से मुक्त है, परे हैं इन सबसे। देवराज, विषाद की स्थिति में जाने वाले महादेव एक पति भी हैं, जो अपनी पत्नी से अपार प्रेम करते हैं। बारंबार तुम्हें कष्ट सहन करना पड़ा है। तुम्हारा दहन हुआ, मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो नियति थी। तुम्हें
तुम्हें संतान वियोग की पीड़ा सहन करनी पड़ी क्योंकि वो नियति थी। तुम्हें कैलाश से मुझसे दूर रहकर कष्ट सहने पड़े क्योंकि वो नियति थी। मैं प्रत्येक बार तुम तक उन कष्टों को आने से रोक भी नहीं सका। स्वामी, आपका ऐसा सोचना उचित नहीं है। हम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कष्ट में अकेले कहाँ थे। आप हमारे साथ सदैव थे और आज जो हम यहाँ हैं, ये उसी साथ का तो प्रमाण है। स्वामी, जिन्हें आप हमारी शक्तियां समझ रहे हैं, वो सब हमें स्वामी से प्राप्त हुई है। इनके बिना हमारे लिए इस दायित्व को निभाना संभव नहीं होता। मुझे एकांत चाहिए। ये सूर्योदय एक अनर्थ का आरंभ तो नहीं? इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। महादेव तो कल्पों तक तप करते रहते थे, फिर भी जगत का संतुलन बना रहता था, स्थापित रहता था। उसी प्रकार हमें महादेव की अनुपस्थिति में भी अपना अपना कार्य करते रहना है, अर्थात इस स्थिति को संभालना है हमें। अन्यथा जगत का संतुलन पुनः बिगड़ जाएगा। नहीं इंद्र, संतुलन बिगड़ नहीं जाएगा, बिगड़ना आरंभ हो चुका है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज वर्षा होगी, किंतु अब तो संदेह लग रहा है। न जाने प्रभु क्यों हमसे रुष्ट हो गए। माँ पिताजी नहीं है आपके साथ? माँ पिताजी क्यों नहीं आए माँ? वो एकांत चाहते हैं पुत्र, और हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना होगा।
नारायण, ब्रह्मदेव, मैं आपको कोई दोष नहीं दे रही कि त्रिकालदर्शी होते हुए भी आपने इस परिस्थिति का कोई समाधान क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें ज्ञात है इस परिस्थिति को उत्पन्न होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। जो हो सकता था आपने किया, किंतु जो भी होगा उसका उत्तरदायित्व आपका नहीं महादेव। इस घटनाक्रम का आरंभ तब हुआ जब से पंच देवताओं को स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा। और इसके लिए मैं समस्त देवताओं की ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। हमें ज्ञात था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि स्वामी ने हमें इस परिस्थिति से पहले ही अवगत करवा दिया था। और इसीलिए हमें यह ज्ञात है कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का कोई दोष नहीं। और अब हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि स्वामी ने हमसे ये सब पहले ही क्यों बताया था। क्योंकि उन्हें हम पे विश्वास था। विश्वास था कि उन्हें इस विषादपूर्ण अवस्था से हम बाहर निकालेंगे। और अब हम उन्हें इस विषादपूर्ण अवस्था से अवश्य बाहर निकालेंगे। और हम उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। प्रभु, एकांत।
प्रभु। नंदी, नंदी क्या हुआ? नंदी, मां, मां नंदी को क्या हुआ? नंदी, चंद्रदेव, वासुकी, आप यहां? प्रभु हमारा परित्याग कर अंतर्ध्यान हो गए हैं। क्या? अब दोनों का परित्याग कर दिया पिताजी ने? और अब माता के अतिरिक्त हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता। माता, प्रभु ने मुझे धारण कर मुझे जीवन दान दिया था। क्षय होने के श्राप का मान रखते हुए भी मेरी रक्षा की थी। किंतु अब क्या होगा? 2 दिन बाद अमावस्या आरंभ हो जाएगी। अर्थात यदि प्रभु ने उससे पूर्व ही मुझे पुनः धारण नहीं किया तो स्वामी, नीलकंठ, नटराज, वैरागी, गृहस्थ, गंगाधर, पशुपतिनाथ, रुद्र, ऐसे अनेक रूपों में हमने आपको देखा है और आपके प्रत्येक रूपों से प्रेम भी किया है। किंतु ये रूप, ये हमें स्वीकार्य नहीं है स्वामी। ना चाहते हुए भी कभी ना कभी वो देखना पड़ता जो स्वीकार्य नहीं। सत्य है स्वामी, कभी कभी परिस्थितियां नियति के कारण उत्पन्न होती है और कभी हमारे निर्णय के कारण। नियति पे हमारा नियंत्रण नहीं, किंतु इच्छा, निर्णय, इसे तो हम नियंत्रित कर सकते हैं। और कभी नियति भी ऐसे निर्णय लेने पर विवश कर देती है जिस पर नियंत्रण पाना किसी के लिए संभव नहीं। स्वामी, स्वामी, अब मुझे ज्ञात हुआ कि आपने मुझे देवी पार्वती से भेंट करने के लिए क्यों रोका था। शिव की शक्ति पर आए संकट का प्रभाव स्वयं महादेव पर पड़ सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वही शक्ति अब शिव को इस विषाद स्थिति से निकालने का हर संभव प्रयास करेंगी।
क्या कहा पिताजी ने? पुत्र, हमने तुम्हारे पिता के साथ इन अनेक कल्पों में अनेक संकट को आते हुए देखा, किंतु स्वामी का त्रिशूल और डमरू को स्वीकार ना करना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किंतु यदि इस बार ऐसा हुआ तो एक संकट का संकेतक है। त्रिकाल, त्रिलोक, त्रिगुण में उत्पन्न होने वाले असंतुलन का प्रतीक है। प्रभु, आपके आशीष, आपके कृपा के बिना तो यह आत्मा भी ये शरीर त्यागने का सामर्थ्य नहीं रखता। शीघ्र आइए प्रभु और मुझे इससे मुक्त कर दीजिए। मुझे जब से इस संसार का बोध हुआ है पिताजी, आपका, अपने परिवार का बोध हुआ है, तब से मैंने प्रायः पिताजी द्वारा आपकी उपेक्षा पर प्रश्न उठाया। किंतु आज उनकी इस दीर्घ विषाद स्थिति से ये पुनः सिद्ध हो गया है कि जितना प्रेम वो आपसे करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका यही प्रेम उन्हें वापस भी लेकर आएगा। पिताजी को भी यही विश्वास था, तभी तो पिताजी ने आपको इस स्थिति का संकेत पहले ही दे दिया था। हाँ पुत्र, हम उन्हें वापस लाने का प्रत्येक संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय प्रश्न संसार के कल्याण का है। माँ, पिताजी को पुनः वापस लाने का एक उपाय ज्ञात है मुझे। पुत्र, तुम्हारे बाल्यकाल से अब तक जब भी तुम्हारे पिता कैलाश से दूर गए, उन्हें वापस तुम ही लाए हो। किंतु पुत्र, इस बार परिस्थिति कुछ और है। माँ, बाल्यकाल में मैंने एक कथा सुनी थी। सच्चे हृदय से उनका ध्यान करो, वो अवश्य आएंगे। आपको तो अवश्य स्मरण होगी ना माँ? शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हे नारायण, हमने स्वामी को इससे पहले भी रुष्ट होते हुए देखा, क्रोधित होते हुए देखा, किंतु ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ स्वामी, शीघ्र ही महादेव की मनस्थिति चराचर जगत को प्रभावित कर देगी। आपको महादेव से बात करनी चाहिए। महादेव के विषाद का प्रभाव समस्त संसार पर प्रत्यक्ष होने लगा है। वनस्पति, जीव जंतु इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ने लगा है। हैरावत, शांत हो जाओ। हैरावत, मैंने कहा शांत हो जाओ। ये मेरा आदेश है। हे प्रभु, हे जगत माता, रक्षा करिए माता। हे जगत माता, महादेव के रुष्ट होने से संसार के सभी जीव जंतुओं के प्राण संकट में हैं। चिंता मत कर, हम स्वामी को इस अवस्था से पुनः बाहर लाएंगे, अवश्य लाएंगे। महादेव, समस्त ब्रह्मांड की लय आपके डमरू से जुड़ी है। आपके डमरू का नाद इस संसार की ऊर्जा है। इस संसार में संगीत आपके डमरू से ही उत्पन्न होता आ रहा है। अब जब आपने डमरू का परित्याग कर दिया है तो इसका प्रभाव समस्त सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो रहा है। कहीं भी संगीत नहीं, वाद्य सूने पड़े। देवालय भजन कीर्तन से वंचित है। श्लोक व मंत्र उच्चारण से माधुर्य विलुप्त हो गया है। अपने अतीत पर चिंतन करने का अधिकार सबको है। मैं भी वही कर रहा हूं, ताकि यदि ऐसी परिस्थिति भविष्य में उत्पन्न हो
मैं उनका निवारण करने में वो भूल ना करूं। यदि महादेव की यही इच्छा है कि संसार में संगीत ना हो, तो उनकी इच्छा का मान रखते हुए मैं भी अपनी वीणा का त्याग करती हूँ। चले जाइए देवर्षि। प्रभु, मैंने सदैव आपकी आज्ञा का पालन किया है, किंतु आज नहीं। आज मैं अपने अधिकार की अभिव्यक्ति हेतु आया हूं। देवर्षि। प्रभु, मुझे तो स्मरण नहीं है कि आपका ऐसा कौन सा दुख है, कौन सा सुख है जिससे मैं पृथक रहा। माता सती से आपका विवाह, माता सती का देह त्याग देना, उसके पश्चात इस संसार से आपका विरक्त हो जाना, फिर माता पार्वती से आपका विवाह, आपके तीनों संतानों का जन्म, उनके विवाह। ऐसा कौन सा घटनाक्रम है जिससे मैं दूर, अनभिज्ञ और पृथक रहा? प्रभु, यह अधिकार कल्पों से अर्जित किया है मैंने, और मैं सहसा इसे छीनने नहीं दूंगा। क्षमा करें महादेव, किंतु माता सरस्वती ने आपका सम्मान रखने हेतु अपनी वीणा को त्याग दिया है, अपना संगीत त्याग दिया है। प्रभु, प्रभु, संगीत तो जीवन का अभिन्न अंग होता है। संगीत से वंचित होकर तो इस संसार का विनाश भी निश्चित है। प्रभु, संगीत तो प्रत्येक भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप भी अपने विषाद को व्यक्त कीजिए, अपने क्रोध को व्यक्त कीजिए प्रभु। किंतु प्रभु, आपके जिस डमरू के नाद से ब्रह्मांड को निरंतरता प्राप्त होती है, उसे शांत ना होने दीजिए प्रभु। प्रभु, मैं अपने वीणा के तार छेड़ता हूं, आपको जो राग अत्यंत प्रिय है उनके स्वर छेड़ता हूं, जिससे प्रसन्न होकर आप भी अपना डमरू उठा लेंगे और सारे ब्रह्मांड में आपका संगीत प्रतिध्वनित होगा। रुक जाइए देवर्षि।